नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान में 14 सांसदों को फिर से बीजेपी ने टिकट देकर लोकसभा चुनाव में उतार दिया है। पहली लिस्ट में बीजेपी के 2 सांसदों के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जयपुर की दोनों सीटों पर फिर से पुराने नाम बीजेपी ने रिपीट किए हैं। जयपुर ग्रामीण से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जयपुर शहर से रामचरण बोहरा को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी ने दोनों उम्मीदवारों को फिर से विश्वास किया है, क्योंकि दोनों ही नेता 2014 में बड़े अंतर से लोकसभा चुनाव जीते थे। लेकिन बीजेपी शायद ये भूल गई है कि इन्हीं संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस ने हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धूल चटाई थी। विधानसभा चुनाव महज 3 महीने पहले हुआ था। ऐसे में बीजेपी इतनी जल्दी लोगों का मन कैसे बदल पाएगी? क्योंकि जयपुर शहर की 8 विधानसभा सीटों पर बीजेपी केवल 2 सीटों पर ही जीत पाई थी, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटें जीतकर पार्टी को मजबूत किया था। रामचरण बोहरा को जयपुर शहर से टिकट तो मिल गया, लेकिन रामचरण की नैया पार कैसे लग पाएगी? अब कांग्रेस रामचरण बोहरा से सामने महेश जोशी को चुनावी मैदान में उतार सकती है, क्योंकि महेश जोशी जयपुर शहर से पहले सांसद रह चुके हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इन 5 सालों में रामचरण बोहरा को कई बार लोगों का विरोध झेलना पड़ा। बोहरा को जितने वोट मिले उस हिसाब से वे कम भी नहीं कर पाए, इसलिए इस सीट पर पलड़ा कांग्रेस का ही भारी नजर आ रहा है। उधर जयपुर ग्रामीण सीट पर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का भी यही हाल है। उनके संसदीय क्षेत्रों की 5 सीटें बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में गंवाई और सिर्फ 2 विधानसभा सीटें जीत पाई। ऐसे में विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो बीजेपी के हाथ से जयपुर की दोनों सीटें फिसल रही हैं। उनके सामने कांग्रेस लालचंद कटारिया को खड़ा कर सकती है। लालचंद कटारिया केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और जयपुर ग्रामीण में उनकी पकड़ काफी मजबूत है। ऐसे में बीजेपी के लिए जयपुर की राह बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672।